1.5 घंटे तक उस बच्चे की लाश ज़मीन पे पड़ी रही। किसी इदारे को, किसी इंसान को, किसी अवाम में से किसी को ये जहमत नहीं हुई कि सिर्फ उसको जो है वो उठा के सीधे ही कर दें। जिस पे इतना लोड था उतना बस का वजन नहीं था जितना उसके ऊपर लोड लगा हुआ। बस को रोका है, वो बस को रोका, उसने ड्राइवर को बताया तुम्हारी गाड़ी के पीछे बंदा आ गया है। उसने जब ये सुना फौरी तौर पे वो जो ड्राइवर था वो A to Z जितना भी हमला था वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। उस्मान कैसा बेटा था? उस्मान मेरे बहुत अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। वो जो अब गाड़ी वाले आते हैं वो कभी कहते हैं हमें 1,20,000 रुपया ले लो, अपनी गाड़ी का नुकसान पूरा कर लो। ये क्या है? ये मेरे बच्चे की कीमत दे सकती है? मेरे छोटे भाई के दिमाग के छिछड़े जो सी वो है मगज की वो सारी सड़क पर पड़ी हुई थी। उस्मान भाई वो उधर जाकर पड़ा हुआ था। मरियम नवाज को क्या दर्द का लगे, शहबाज शरीफ को क्या किसी का दर्द का लगे, नवाज शरीफ को क्या लगे किसी का दर्द का। इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक गाड़ी के पीछे 70 गाड़ियाँ लगी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, 21 साला उस्मान जो कि मेहनत मजदूरी करने के बाद वापस घर आ रहा था, शदरे के इलाके में एक लोडेड बस सवारियों से भरी हुई और उसके ऊपर सामान भी इतना ज़्यादा कि आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उसने उसको बेरहमी से कुचल दिया। मतलब कि एक बच्चा जो कि अपने घर को सपोर्ट कर रहा है, जो कि जॉब कर रहा है और सिर्फ 21 साल उसकी जो है वो उम्र है, एक मेहनती इंसान रिस्के हलाल जो है वो कमाने घर से बाहर निकला है, लेकिन वापस वो घर आ नहीं सका क्योंकि जो वो बस थी इतनी बेरहमी से उसको कुचला। बीच में एक 125 वाले ने उसको कट दी। मतलब कि सारा सिनेरियो तो तब सामने आएगा जब सीसीटीवी फुटेज मिलेगी, लेकिन आम रूटीन में जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया जाता है। ये फैमिली मेरे साथ मौजूद है, ये वालिद साहब हैं, ये भाई हैं, ये कज़न है। वो बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब उस बच्चे को जो है वो इस दुनिया से तो वो चला गया, लेकिन जो अब पीछे माफिया है, जो वो बस वाले हैं, वो इनको अजीबोगरीब सी ऑफर्स कर रहे हैं। 1.5 घंटे तक उस बच्चे की लाश ज़मीन पे पड़ी रही। किसी इदारे को, किसी इंसान को, किसी अवाम में से किसी को ये जहमत नहीं हुई कि सिर्फ उसको जो है वो उठा के सीधे ही कर दें। उसके गोश्त के जो टुकड़े थे उसके ऊपर पाँव रख के तजलील की जा रही है। हमारी बेहिसी का और बेअदबी का ये आलम हो चुका है कि हम लोग भूल चुके हैं कि आखिर आखिरत में हमने अपने अल्लाह के सामने पेश होना है, अपने अल्लाह को जवाब देना है, उसको मुंह दिखाना है। नाज़रीन, मैं फैमिली से बात करके जानूंगा ये सारा मामला कि इस टाइम पुलिस जो है वो कितना ताउन कर रही है। उस बच्चे की जो है वो बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो जो बस है वो पुलिस की कस्टडी में है। अब क्या रद्द-ए-अमल है पुलिस का, उस पार्टी का, सारा क्या मामला है, पहले इनसे बात करके जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले तो पूरी कौम की तरफ से हम ताज़ियत करते हैं। अल्लाह पाक उस्मान के दर्जात बुलंद फरमाए, आपको सब्र व जमील अता करे। मुझे ये बताएं कि उस्मान कहाँ पे जॉब करता था और वो आम रूटीन के मुताबिक घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। आपने क्या अपडेट लिया, क्या सारा मामला है? मेरा बेटा सुबह घर से निकला है, वो रात को ड्यूटी करके वापस आ रहा है और रास्ते में मेट्रो पुल, शदरा मेट्रो पुल के पास वो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। और एक अनलोडेड बस जिस पे इतना लोड था उतना बस का वज़न नहीं था जितना उसके ऊपर लोड लगा हुआ था, और उस बस ने मेरे बच्चे को हिट किया है और मेरा बच्चा गाड़ी के पीछे टायरों के आके उसकी डेथ हो गई है। और अमला इतना बेहिस है, उसको ज़रा एहसास नहीं है, उसको ये नहीं पता कि इंसान की इज़्ज़त क्या होती है। उन्होंने मेरे बेटे को कुचल दिया और वो अमला गाड़ी लेके फौरी तौर वहाँ से भाग गया और लोगों ने वहाँ उसको बस को रोका है। वो बस को रोका, उसने ड्राइवर को बताया तुम्हारी गाड़ी के पीछे बंदा आ गया है। उसने जब ये सुना फौरी तौर पे वो जो ड्राइवर था वो A to Z जितना भी हमला था वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। ठीक है। उसके बाद सुनने में आया कि उस्मान की जो डेड बॉडी थी वो 1.5 घंटे तक ज़मीन पे पड़ी रही, उसको किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। इवन जो 1122 वाले भी आए तो उन्होंने उसको आके सीधा तक नहीं किया। मेरे बच्चे को 1125 वाले उधर आए ने उधर मेरे बच्चे को देखा है, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे को देखने के बाद उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है। कपड़ा डालने के बाद उसने ये नहीं किया कि इस पार्टी को सीधा कर लें या इसकी कोई हेल्प कर दें या इसकी कोई मदद कर दें, इसको किसी जगह पे साइड पे कर दें। लेकिन मेरे बच्चे को जो रोड पे पड़ा हुआ है और लोग वहाँ से साइड पे गुजर रहे हैं, और पुलिस वालों ने भी ये नहीं किया कि वहाँ से रोड ब्लॉक कर दें और ब्लॉक करके जहाँ तक बच्चे की लाश पड़ी हुई है उसको लोगों को साइड से गुजर दें। या इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है ना, किसी किस्म का इनको लोगों को ख्याल नहीं है, इन लोगों ने भी मरना है। लिहाजा मेरी आवाम से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है जो मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। उनको चाहिए कि इस तरह का जो है ना वो रिस्पॉन्स ना करें, बल्कि अच्छी तरह से उसको
ख्याल करें। उसके बाद मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि आप इतना बड़ा भी तीसरा दिन है, जवान बेटे की मौत, कहते हैं नाजरीन के जवान बेटे की मौत अल्लाह कभी भी बुढ़ापे में जो है वो वालदान को ना दिखाए। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह पाक इनको सब्र दे कि इतनी आला ज़रफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं और ये अभी भी आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई इंसिडेंट होता है तो कम से कम तजलील ना करो, कम से कम अगर आपके सामने कोई लाश पड़ी हुई है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि मरने के बाद इंसान के मामला डायरेक्ट अल्लाह के साथ होते हैं, दुनिया से रब्ता ख़त्म हो गया। लेकिन ये बाप आज आपको एडवाइस कर रहा है कि जिस तरह मेरे बेटे की तजलील हुई है वैसे आपने किसी की तजलील नहीं करनी। उस्मान कैसा बेटा था? उस्मान मेरा बहुत अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। उस्मान मेरा बहुत लाइक बेटा था, अच्छा था, 5 वक्त का नमाजी था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहनत वाला और मेहनत करने वाला और लगन से काम करने वाला। वो जहाँ काम करता था KFC वाले, वहाँ से उनके जो ना उसके साथ जो 24-26 लोग हैं वो काम करते थे। वो उसका उनके मैनेजर भी आए, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा बच्चा हमारी पूरी डिपार्टमेंट नहीं है। वो बच्चा था, अच्छा बच्चा था, वो सबको हंसा के रखता था और वो इतना मेहनती था, सुबह काम पे आता था, शाम पे काम करने तक उसको ये नहीं महसूस होता कि मैंने इतनी देर काम किया। वो सुबह से लेकर शाम तक एक्टिव था। लास्ट में आपका क्या पैगाम है? आप चाहते क्या हैं आवाम से, गवर्नमेंट से, हुक्मरानों से, और वो जो आपको आके ऑफर्स कर रहे हैं कि जी आप 1.5 लाख रुपये ले लें और केस को रफा दफा करें, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मेरी जो सबसे पहले रिक्वेस्ट है वज़ीर आला मरीम नवाज साहब से और वज़ीर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से मेरी एप्लीकेशन है कि मेरे बच्चे मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए। वो जो अब गाड़ी वाले आते हैं वो कभी कहते हैं हमें 1,20,000 रुपया ले लो, अपनी गाड़ी का नुकसान पूरा कर लो। ये क्या है? ये मेरे बच्चे की कीमत दे सकती है? लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। मैं फिर वज़ीर आला मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरा हक़ दिया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए, और जो गाड़ी का बेहिस ड्राइवर है और अमला उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा हमजा भाई, आप उस्मान के कज़न, आप मौके पे मौजूद थे, आपने जाके सारा क्या ये देखा, क्या सारा जो है वो मामला हुआ, आपने उस सारी चीज़ों को कैसे जज किया, कौन कौन लोग आपके साथ थे, किसने कितना हेल्प आउट किया, और आपको किसका कसूर लगता है कि जो सारा इंसिडेंट हुआ ये आखिर इसमें कसूर किसका है? सर हेल्प किसने करना है? हेल्प हमारी हुक्मरानी नहीं करती, अवाम ने क्या करनी है हेल्प? ये बात देखिए ना, जब मैं उधर गया हूँ 8:30 बजे मैंने उस्मान भाई को फ़ोन किया, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा उस्मान भाई तुम किधर हो? कह रहा मैं बस निकलने लगा हूँ तो मैं पहुँचने वाला हूँ। मैंने कहा उस्मान भाई यार आते हुए ना गवर्नमेंट से बोतल ले आना। तो खाना वगैरह खाया तो दिल करा आपने भी खाना खाना है, बैठ के बोतल वगैरह पी लेंगे। ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। उसके बाद मैं घर आ गया हूँ। तो घर आके मेरी छोटी सी बेटी है 3 साल की, उसने बोला पापा मैंने कनेटो खानी है, तो वो ले आए। मैंने कहा अच्छा आपका मामू बोतल लेके आ रहा है, तो उसको मैं बोल देता हूँ वो लेके आ रहा है। उस मेरी बेटी ने खुद बात की है 3 साल की, उसने कहा मामू मेरे लिए कनेटो लेके आनी। अच्छा बेटा मैं बोतल भी और कनेटो लेके आ रहा हूँ। 8:30 हुए हैं, 8:45 हो गए हैं, 9 बजे हैं। मेरी वाइफ ने कहा, उसने बोला अभी सामान आया नहीं। मैंने अपने तौर से कहा, वैसे ही उसको बात की है मजाक से। मैंने कहा अभी सामान नहीं आना, सामान लेट है। हमें क्या पता था वो उसका पैगाम आ जाना आगे से, हमें नहीं था पता। जब मेरी वाइफ ने उसे कॉल की है तो पता नहीं किसी ने लड़के ने उठाई है या सार्जन ने या पुलिस वाले ने, ये हमें नहीं पता है किसी ने उठाई। उन्हें बोला आप कौन बात करें? वो कह रही मैं इसकी सिस्टर बात कर रही हूँ। वो कह रहे हैं इसका एक्सीडेंट हो गया है तो आप शादरे मोड़ पर आ जाए। मैंने अपने सिस्टर को बोला है, मैंने कहा फ़ोन बंद कीजिए। तो मैं खुद अपने मोबाइल से करता हूँ उसको कॉल, फिर पता नहीं किसी ने उठाया, मैंने खुद किया। वो कह रहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं उसका एक्सीडेंट है। उन्होंने नहीं बताया, वो बात पा गए जो कुछ भी है। जब मैं उधर गया हूँ, इधर से लेके तकरीबन ये गली वाली नुक्कड़ आपने देखी है, इतनी दूर गाड़ी खड़ी है, उधर भी लोग खड़े थे। मैंने कहा भाई इधर एक्सीडेंट हुआ है, तो कह रहे इधर नहीं है, वो आगे हुआ है। मैं जब आगे गया हूँ तो देखा हूँ तो मेरे तो पैरों थले से ज़मीन निकल गई है। मेरे छोटे भाई के दिमाग के छिछड़े जो सी वो है मगज़, वो सारी सड़क पर पड़ी हुई थी। उस्मान भाई वो उधर जाकर पड़ा हुआ था। जब मैंने देखा मुझे तो होश ही नहीं थी है, मुझे लोग क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे होश नहीं थी है। उस टाइम देखे वो क्या मौका होगा, क्या कैफियत होगी, हम क्या हुक्मरानों को बताएं, क्या कौम को बताएं? कोई इंसाफ देने वाला है? 70 साल हो गए हुक्मरानी चलते हुए, किसी को इंसाफ मिला आज तक? कौन देगा हमें इंसाफ? गाड़ी वाले हमारे भाई का सौदा लिगा रहे हैं, वो सौदा पूरा कर सकते हैं उसका? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप उसका मकान देखें, वो उधर रहता था, मेरे साथ रहता था, शाम को आता था, खाना मेरे साथ बैठकर खाता था। वो सुबह काम पर जाना, जो बात होनी, जो कुछ भी उसने करना, उसने हमजा के साथ करना था। वाला साहब तो शेखपुरे था ना, भाई शेखपुरे था ना, बात किसके साथ करनी थी? हमजा के साथ ही करनी थी, उसकी सिस्टर के साथ बात करनी थी।
कहने का मकसद ये है इंसाफ मिलना चाहिए। चलो हमें नहीं तो जो से और वाक़े होते हैं उनको तो इंसाफ मिला करे। जो से बंद कमरों के नीचे बैठे हुए, एसियों के नीचे बैठे, उन्हें क्या पता लगे सड़क पे कौन मरा कौन नहीं मरा, उनको क्या लगे। दर्द तो उसका ना जिसका बेटा चला गया है, दर्द तो उसका है ना जिसका भाई चला गया है, दर्द तो उसका है ना बेटी बहन का भाई चला गया है, दर्द तो उसका है ना। मरियम नवाज को क्या दर्द का लगे, शहबाज शरीफ को क्या किसी का दर्द का लगे, नवाज शरीफ को क्या लगे किसी का दर्द का। इन्होंने अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक गाड़ी के पीछे 70 गाड़ियाँ लगी होती हैं। इन्होंने क्या इंसाफ देना है कौम को? हमें इंसाफ देंगे, बिल्कुल इंसाफ हमें देना चाहिए ना। ये खुद मरियम नवाज उधर आती ना, नौजवान शख्स ये सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, हमें नहीं भूल सकता। वो खुद आती। हुक्मरानी का मकसद ये होता है, हज़रत उमर फ़ारूक 26 लाख मुरब्बा के हुक्मरान थे। बकरी दरिया के किनारे पे मरने के वो कहते रब के बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा। आप कैसे हुक्मरान हैं? आपके तो प्रोटोकॉल ही कत्ल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और आप पूछने भी नहीं आ रहे। फ़लस्तीन कैसे तबाह हो गया है? हमारे पास एटमी ताकत सबसे बड़ी हैं। बिल्कुल हम सिर्फ इशारा ही करें ना तो वो वैसे इसराइल दब के बैठ जाए, लेकिन एहसास खत्म हो चुका है, सब कुछ हो गया है। अच्छा नाज़रीन, ये जाहिर है फैमिली है गम गुस्से का शिकार है, एक जवान मौत है। भाई से मैं बात करके जानूंगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर भाई, उस्मान भाई था। जो भाई होते हैं वो भाई की बड़ी स्ट्रॉन्ग बाजू होते हैं, क्योंकि जाहिर है हम ये चीज़ आपको भी बखूबी पता होगा कि जो भाई होते हैं, जब आपके साथ पूरी दुनिया में कोई नहीं चलता, आप अकेले होते हैं तो आपका भाई खड़ा होता है। आप ठीक है या आप गलत हैं, आपका भाई आपको कहता है कि टेंशन नहीं लेनी, तुम गलत भी हो ना तो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग तुम्हारा भाई एक चट्टान की तरह तुम्हारे साथ मौजूद होगा। लेकिन वो आज सहारा चला गया है। हाँ जी, चला गया मेरा सर। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। उमर भाई बहुत बड़ा, नाजरीन मैं यकीन करें कि ये जज्बात होते हैं। ज़ाहिर है हम लोग तो आ जाते हैं इनके पास इनके इंटरव्यूज़ करने, लेकिन जिसके दिल पे गुजर रही होती है सिर्फ वो शख्स जान सकता है या उसका खुदा जान सकता है। उमर भाई, लास्ट उस्मान से आपकी क्या बात हुई थी? मेरी अभी 2 दिन पहले ना 3 दिन पहले बात हुई है। नानो मेरी फोत हुई है, मुझे ना ख्वाब में मिली है कि कसूर हम गए हैं, तो उनका ना ख़त्म था पिछले महीने, मैंने करवाया नहीं था। तो मैंने कहा पता नहीं इसलिए मुझे मिली। मैंने इनसे मुझसे बात की है, उस्मान को मैंने फ़ोन किया उसी टाइम अगले दिन उठ के। मैं कहा उस्मान ऐसे ऐसे मुझे नानो मिली है, नानो ऐसे कह रही है। तो मेरा भाई चल ना, तुम्हारी भी सैलरी आती है, मुझे भी फैक्ट्री से सैलरी मिलनी है, हम दोनों ना थोड़े थोड़े पैसे मिला के ना थोड़ा सा छोटा बहुत ना ख़त्म दिला देते हैं नानों का। तो कहता भाई ठीक है, चल जैसे कहेगा ना कर लेंगे, आज ही तो इधर हम दोनों भाई ना इधर शदरे नानी के गाड़ी दिलवाएंगे। मेरी वही बात हुई है उससे। उसके बाद आखिरी बात मेरी। मेरा जो बेटा है, इनकी मामा की भी डेथ हुई हुई है और इनका कोई खाला नहीं है। इनकी मामा की ना कोई बहन थी ना भाई था, इनकी मामा अकेली थी। वो आज से 15 साल पहले डेथ हो गई है। इनको नाना थी, वो सपोर्ट करती थी और मैं भी इनको सपोर्ट करता था। उनका घर है, देख ले आप घर से, कुछ घर की कफील क्या है। इसकी एक बहन में वो मजदूर है, फाला जो उसको, वो मजदूर है। एक छोटी बहन है। मेरी 2 बेटियाँ हैं। मेरा ये बेटा एक सारा था, मेरा वो बेटा सारा था, मेरा कोई सारा नहीं है। और ये हमें मेरे बच्चे का सौदा लगाने आती हैं, कभी कहते हैं 1 लाख ले लो, कभी कहते हैं 1 लाख। लिहाजा हमें इंसाफ दिलाया जाए और इन लोगों को जो ना वो कटहरे में खड़ा किया जाए। मेरी इंशाल्लाह। नाजरीन, सारे इस केस की डिटेल आपको, इसीलिए थोड़ा सा ये इंटरव्यू भी लॉन्ग हुआ, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं हुई, ये बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। एक 21 साला नौजवान जिसने लाइफ में बहुत कुछ देखना था, जिसकी खुशियाँ थी, जिसने अपना घर बनाने थे, जिसने अपने वालिद को उम्रे करवाने थे, उसने बहुत सपोर्ट करना था अभी फैमिली को। उसके जज्बात यही होंगे। एक नौजवान जो लड़का होता है ना, जो कमाने रिस्क हलाल कमा रहा होता है, उसके दिल में यही उमंगें होती हैं कि अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को वो सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देता है। वो बेचारा बच्चा रिस्क हलाल कमा रहा था, लेकिन उसको बेरहमी से कुचल के इस दुनिया से उसको भेज दिया गया। तो मेहरबानी फरमा के लास्ट में IG साहब से मेरी दरख्वास्त है, DIG साहब से मेरी दरख्वास्त है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे मेरी दरख्वास्त है, और वज़ीर आला साहिबा, क्योंकि आपने कहा था कि अगर किसी पे जुल्म होगा तो मैं स्ट्रॉन्ग चट्टान की तरह उसके सामने आऊँगी, उसको इंसाफ दिलाऊंगी। तो मरियम साहिबा, आपकी मेहरबानी है, इस फैमिली से आके मिलें, इस फैमिली के साथ जितना कोऑपरेट आप कर सकती हैं आप करें, क्योंकि ये दुनिया तो फ़ानी है, इस दुनिया से सब ने चले जाना है, लेकिन रोज़े महशर अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए कुछ ऐसे इमाल हमारे पास होने चाहिए कि हम अपने रब को मुंह दिखा सकें। तो इसलिए अल्लाह को मुंह दिखाना तो आप इनका साथ दें, बल्कि जितने भी बेचारे मजलूम हैं, जितने भी जिनके साथ इंसाफ नहीं होता, उन सब का उन सबको जो है वो इंसाफ दिलाएं। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।